शांति। ओम शांति। ओम शांति। Good morning to all brothers and sisters. आज की मुरली अव्यक्त बाप दादा का डिवाइस कोर्स और विशेष आज का गीत भी सुना और आज की मुरली भी ऐसे ही लगती है जैसे आज की सभा, विशेष सभा में डबल विदेशी भाई बहने, डबल विदेशी भाई बहने को यहाँ आने की स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली भी ऐसे ही लगती है जैसे बाबा विशेष डबल विदेशियों से बात करते हैं। ऐसे तो बाप दादा के महावाक्य हम सब बच्चों के लिए और हम सब के सामने बाबा मुरली चलाता है। फिर भी समय समय पर जैसे जैसे सन्मुख में संख्या होती है उस अनुसार होता है। बाकी मुरली तो हम सब के लिए विशेष है। कौन सी विशेष बात होंगी जिससे ऐसे लगता है कि विशेष डबल विदेशियों की लगती है? जानते हो अपनी विशेषता? डबल विदेशियों की विशेषता बाबा कौन सी बताते हैं? जानते हैं? जानते हैं? हाँ और ना, ऐसे तो बोलो। जानते हैं? नहीं जानते हैं? अच्छा, ट्रांसलेट मिले। डबल विदेशियों की कौन सी विशेषता बाबा विशेष रूप से वर्णन करते हैं? जानते हैं? अभी तो ट्रांसलेशन मिल गई। हाथ उठाओ अगर जानते हैं। नहीं उठा रहे। जानते हैं। अच्छा, बाबा ने जो बताई है वो अपने से कंपेयर करना कि वही जवाब था आपके पास। गीत भी आज ऐसे ही बजाया है। बाबा को प्यारे कौन लगते हैं? कौन प्यारे लगते हैं? गीत था जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। तो आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा? संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को बाबा कहते हैं, हर एक बच्चे को खजाने तो बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए ही नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। इतने अपार खजाने जो अनेक जन्मों तक चलते रहे। अब भी साथ है, आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष बाप देख रहे थे। सबके खाते में वो खजाना जो विशेष खजाना है वो कितना जमा है, मिलान गणित।
लेकिन जमा कितना है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना, आप सोचना, आप जवाब निकालना कौन सा? बाबा ने कहा है संकल्प का खजाना। और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्रह्म जीवन का आधार है। संकल्प सबसे श्रेष्ठ खजाना और श्रेष्ठ संकल्प ही ब्रह्म जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प के द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम में पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहाँ चाहो वहाँ पहुंच सकते हो। चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व संकल्प की शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपना बनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, चाहे खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोर हो, सेकंड के संकल्प से जैसी स्थिति में जो अनुभव करना चाहो वो कर सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होंगी। और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएंगी। ठीक है ना बात? लगती है दिल से सबको। और परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के ही आधार से स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, ये संकल्प करते हो ना अंदर योग में बैठते, मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये स्थिति संकल्प से ही तो बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो ना सारा दिन, मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति ही है। सुनते जाते हो तो रियलाइजेशन होता है ना। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का आधार भी संकल्प है। बाबा स्पष्ट करते जा रहे हैं। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी तो शुद्ध संकल्प ही चलते हैं। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। अनुभव है ना सबको ऐसा अनुभव। तो ब्रह्म जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होंगी? जो स्थिति चाहते हो
वो स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि भी कमजोर होती है, कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय ठीक नहीं होगा। बाबा स्पष्ट सब चिन्ह बता रहे हैं। हर एक अपने अंदर हर बात को रियलाइज करते रहेंगे। निर्णय ठीक नहीं होगा तो सदा मुंझा हुआ ही होगा, क्या करूं क्या न करूं। स्पष्ट निर्णय नहीं होगा और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा ना। विकल्प नहीं बाबा कहते हैं, परंतु व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति व्यर्थ की फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा न आना, ये सब व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते रहते हैं कि मैंने तो आज कोई विक्रम तो किया ही नहीं, कोई गलती तो ऐसी मेरी हुई नहीं है, फिर भी खुशी कम क्यों हुई, उदासी क्यों आई, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, सोचते हैं। परंतु चेक क्या करते हैं, कोई विक्रम तो नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं ऐसे करने से उनको पूरा जवाब नहीं समझ में आता है, मन नहीं लग रहा है, क्या है समझ में नहीं आता है। कारण विक्रम को देखते हैं, विकल्प को देखते हैं, बड़ी बड़ी गलतियों को चेक करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने, ये जो गलती होती है जिससे ऐसी स्थिति बनती है, तो जरूर वेस्ट का व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है, ऐसे समझना चाहिए। जैसे शरीरक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता है, छोटा रूप ही होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते जब बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है, वैसे ही ये व्यर्थ का खाता गंवाने का खाता बढ़ता जाता, बढ़ता बढ़ता पाप का बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, व्यर्थ चलता जाएगा, क्योंकि खुद को समझ में नहीं आता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। व्यर्थ का खाता गंवाने का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग बात है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए मेरी खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, मेरे से कोई विक्रम का खाता नहीं हुआ, पर महसूस करते हो खुशी पता नहीं क्यों गुम हुई है, पता नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं आप समझते हो, फिर समझते हो, चेकिंग करते हो, कोई विक्रम नहीं हुआ, चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती तो नहीं की है, लेकिन
ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा भी किया या व्यर्थ गंवाया। यदि संकल्प का खजाना जमा नहीं हुआ तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, संकल्प चलते रहते हैं तो अंदर समझ में आता है बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक किया कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है। अपना चेकर बनो। अपना चेकर बने हो या दूसरे के चेकर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को तो बाहर से देखना होता है। वो तो देखना सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वो व्यर्थ बहुत जाता है। बाप दादा चेकिंग कर रहे थे तो बाबा रिजल्ट बता रही है। पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। चेकिंग करने यथार्थ बाबा कहता है नहीं आती है बच्चों को। ब्रह्मा बाप को एक अनामी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? ब्रह्मा मखवन साल वाली हम। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को एक अनामी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी तो मास्टर हो ना। मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना काम आता है। खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं, लेकिन इसमें तो संकल्प शक्ति को, संकल्प के खजाने को तो, लेकिन इसमें तो इस ज्ञान के पुरुषार्थ में तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने तो व्यर्थ हो ही जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं करो। ठीक है, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, 2 मिनट ही हुआ। लेकिन 2 मिनट में आप ये तो चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज गति से चलते हैं ना। 1 सेकंड में अबू से अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो। अपनी संकल्प शक्ति की बचत करो और रात्रि को चेक करो। अभी बाबा विधि बता रहे हैं क्या क्या करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं तो चाहे भल बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 भी पाउंड या डॉलर बचा लिया
तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि हम बचा कर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो, क्या नहीं कहो, चाहते तो नहीं थे, समझते तो है, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है? पूछो अपने आप से। बाबा कहते हैं पूछो अपने आप से, कौन कहता है हो जाता है? मालिक या गुलाम? कर्मेंद्रियों के मालिक हो या गुलाम हो? संकल्प अपना ही संकल्प है करने वाले वो कौन? तो बाबा कहते हैं कौन कहता है कि हो जाता है, मालिक या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे देवे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर मेरे में है। एक तो अब क्या करो, एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय वेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। बाबा ने दोनों प्रकार बताए हैं। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। उसकी रफ्तार को जल्दी से, व्यर्थ की रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो व्यर्थ की आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो ना, तो अगर 1 घंटे में भी देखेंगे 5-10 मिनट भी जो वेस्ट जा रहे थे, अगर वो 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए तो सोचो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे, और खुशी कितनी होंगी। बचत की तो खुशी कितनी होंगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन के लिए कहा जाता है, अगर स्थूल धन में जमा नहीं होता है तो समय पर धोखा खा लेते हैं। ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगते हैं, शक्ति नहीं लगती है। तो अब क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे अब जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है ना, राजयोगी हो अर्थात चेक करना भी आना और जमा करना भी आना चाहिए। जिसका खाता जमा होगा उसकी निशानी, जिसका देखो बाबा कितना हर बात स्पष्ट, ये होगा तो क्या निशानी होंगी, ये होगा तो क्या निशानी होंगी। जिसका श्रेष्ठ खाता जमा होगा उसकी निशानी, उसकी चलन और चेहरा
सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं, आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर छाई। ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो कि आपके पोज कितने बदलते हैं। अपने आप को हम क्या क्या चेक करें। बाबा हमें कितना प्यार से सहज सहज विधि फिर बताते रहते हैं। सारे दिन में चेक करो कि आपके कितने पोज बदलते हैं। कभी चेक किया है अपने को? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते हैं, लेकिन कोई ऐसा समझो अभी कुछ ऐसा कर्म नहीं हुआ, परंतु जो किए हुए कर्म है उनके पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। फिर कहते हैं पता नहीं 3 दिन से खुशी गुम हो गई है। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है भाई, जो हुआ उसका पश्चाताप हुआ वो अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है। लेकिन उसमें ज्यादा समय नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन पश्चाताप किया, महसूस हुआ, समझ में आया और प्राप्ति की खुशी लाना। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो, बस ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट चेक करो। नॉट ये नहीं करना है तो बिंदी लगा दो। नॉट और डॉट आगे भी सुनाया है, बस ये दोनों शब्द याद रखो। चलो जो कुछ हुआ उसको याद किया, ये नहीं करना चाहिए। पश्चाताप हुआ तो नहीं करना चाहिए, फुल स्टॉप लगा दो। फिर उसको याद करके खुद को परेशान नहीं करो। नॉट सोचा, नहीं करना चाहिए सोचा, और डॉट बिंदी लगाई। 4 घंटा रोते रहे, चुल्लू पानी भी नहीं आया, अंदर रोते रहे। माना आंखों से बल पानी नहीं आया, परंतु अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी गमाया और 4 घंटा मन से अंदर अंदर रोया। इतना पश्चाताप नहीं करो। देखो बाबा को बच्चों पर कितना तरस है, कितना प्यार है। इतना पश्चाताप नहीं करो। चलो समझ में आ गया, नहीं करना, चलो हो गया, समझ गए ना, अब नहीं करेंगे, फिनिश। तो बाबा कहते हैं इतना पश्चाताप नहीं करो, ये बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। जान गए ना अपनी विशेषता को। उसी विशेषता को आगे बढ़ाते हुए
ये नहीं खाली रोज रोज बताते नहीं परंतु बाबा कहते हैं बाबा को रोना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सच्चे दिल पर साहिब राजी। इसलिए आज गीत बजाया। बाप को प्यारे कौन लगते हैं? जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, ये विशेषता है, छिपाएंगे नहीं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तब तो प्यार से इतना बार बार समझाते हैं, छोटी छोटी बात, ऐसा होता है तो ऐसे करो, ऐसा होता है तो ऐसे करो। तो सच्ची दिल रखी, साहिब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी तो फिर इतना जल्दी करो। इसको बार बार अपने अंदर, उसको पश्चाताप को या जो कुछ बीता उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाँ जानते हैं ना हम सभी, कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन में आ जाते हैं। वो नहीं करना है। बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, बस एक फैसला दिया, फिनिश। आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग या राइट, रॉन्ग नॉट और डॉट। ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। ये गंवाने का खाता जमा करते हो, फिर कमाई खत्म हो जाती। अब जमा का खाता खत्म नहीं करो। सोचो, सोचो भले, लेकिन व्यर्थ नहीं सोचो। बचा करके दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट बाप को दिखाओ कि व्यर्थ ऐसा नहीं कि व्यर्थ चालू हुआ और चलता रहे, परंतु ये रिजल्ट दिखाओ व्यर्थ चालू हुआ, लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। बचत की और फिर जमा भी किया। वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। अच्छा, इस वर्ष बाप दादा सभी की बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। इससे पहले की मुरली में याद है क्या आया था? हाँ? तो इससे पहले की मुरली में बाबा क्या देखना चाहते हैं? बाबा क्या चाहते हैं? अब अंतिम समय वो भी तुम लोगों को लाना है। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते। कर सकते हो ना? बाबा पूछता है, पूछो अपने आप से। बाबा कहता है कि अभी बाप दादा बचत का खाता देखना चाहते हो, कर सकते हो ना? कर सकते हो ना? बाबा को जवाब देना। तो अभी
फास्ट गति से करना। बाबा का वरदान मिल रहा है, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन कौन होती है, वो फिर लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई कहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है, पहले तो संकल्प होता है ना। अगर किससे क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा। ये क्या समझता है अपने आप को, प्लान चलता है ना अंदर में। फिर समय को भी तो उसमें यूज करते हो। देखेंगे कब ऐसा मौका मिले तो इसको मैं ये बोलूं, तो बाबा कहता है फिर समय को भी उसमें यूज करते हो। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे एक तो संकल्प का खजाना वेस्ट हुआ, फिर उनके पीछे समय का खजाना भी वेस्ट कर देते हो। तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को भी बचाना स्वतः हो जाता है। समझा? अच्छा अच्छा, कितना बाबा ने समझदार बना लिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर से सुनते हैं बाप दादा के वरदान। आज का वरदान, एक बल, एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल, एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान तो लगते ही हैं। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस तो करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको नहीं, रुको मत, साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएंगी। हिम्मतवान बनकर बाप के मदद के पात्र बनो। एक बल, एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल बड़ी समीप अनुभव होंगी। स्लोगन आज का, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। विश्व कल्याणकारी वह है
जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।